हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे बहुअंकीय गुणा। इसके लिए हमने लिया 3 अंक की एक संख्या और जिसमें हम गुणा करेंगे 2 अंक की संख्या से। तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या यानी कि 4 से ऊपर वाली संख्या के इकाई में गुणा करेंगे, उसके बाद फिर दहाई में और फिर सैकड़ा में यानी कि 5 में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 4 का टेबल या 4 का पहाड़ा याद हो। अगर आपको 4 का टेबल नहीं याद है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहाड़े को देख सकते हैं। तो हमने लिया ये 4 का टेबल या पहाड़ा। अब हम 4 के टेबल में 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 12। तो 12 का हम यहाँ 2 लिखेंगे और एक हमारा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। तो हम यहाँ 2 लिखते हैं और एक हमारा हासिल हो गया। अब हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 8। और चूंकि एक हासिल था तो 8 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो अब यहाँ हम 9 लिख दिए। फिर दोबारा अब हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे क्या मिला? 20। तो चूँकि हासिल कोई अंक नहीं था तो इसलिए हम 20 पूरा का पूरा यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो 2 है इसके नीचे क्रॉस का निशान लगा देते हैं। निशान इसलिए लगाते हैं कि फिर जब हम दोबारा अगली संख्या यानी 3 से गुणा करेंगे तो जो भी हमारा गुणनफल आएगा इसके आगे ही लिखा जाएगा और 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 के नीचे क्रॉस का निशान लगा देते हैं और फिर अब हम 3 का पहाड़ा वैसे ही पहले 3 बार, फिर 2 बार और फिर 5 बार पढ़ के लिखेंगे। तो ये है हमारी 3 की टेबल। और 3 के टेबल में अब हम सबसे पहले 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे क्या आया? 9। तो हम x के बगल में या कहें कि 9 के नीचे क्या लिख देंगे? 9। फिर दोबारा हम 3 का ही पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अब हम 9 के बगल में 6 लिख देंगे और पुनः 3 का पहाड़ा अब 5 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे क्या आया? 15। और चूंकि आगे गुणा करने के लिए यहाँ कोई अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे? 15 जो है पूरा का पूरा लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो गुणनफल की संख्याएं जो हमें प्राप्त हुई हैं, जो कि 4 और 3 से गुणा करने के बाद ये जो गुणनफल की संख्याएं हैं इनको हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 2 और उसके नीचे जो कुछ भी नहीं लिखा है उसको जोड़ेंगे। तो चूंकि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 वैसे ही वैसे उतर जाएगा। और फिर अब हम 9 और 9 को जोड़ेंगे। तो 9 और 9 को जोड़ने से कितना होता है? 18। तो 18 का हम केवल यहाँ 8 लिखेंगे और एक क्या हो जाएगा? हमारा हासिल हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 लिख देते हैं और फिर अब हम 0 और 6 को जोड़ेंगे। तो 0 और 6 को जोड़ने पे 6 ही आएगा और चूंकि एक हमारा हासिल था
तो कितना हो जाएगा 7। तो 6 के नीचे हम क्या लिखेंगे 7। अब हम 2 और 5 को जोड़ेंगे, तो 2 और 5 को जोड़ने पे कितना आता है 7। तो अब यहाँ हम 7 लिख दिए, और चूंकि अब ये 1 है और 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 1 वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 523 में 34 से गुणा करने पे उत्तर कितना आएगा 17,782। तो आइए इस गुणे के कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझते हैं। अब हमने लिया 645 और इसमें हम गुणा करेंगे 65 से। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, फिर 5 का पहाड़ा 4 बार और फिर 5 का पहाड़ा 6 बार। तो इसके लिए हम अब लेते हैं 5 का टेबल या 5 का पहाड़ा, और अब हम 5 के पहाड़े में 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से क्या मिला हमें 25। तो 25 का हम यहाँ 5 लिखेंगे और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ 5 लिख देते हैं और फिर 2 हमारा हासिल हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे क्या आया 20, और हासिल हमारा कितना था 2। तो 20 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 22। तो 22 का इकाई अंक यानी कि 2 को हम यहाँ लिखते हैं और पुनः 2 क्या हो जाएगा हमारा हासिल हो जाएगा। तो पहले हम 2 यहाँ लिखते हैं और 2 हमारा हासिल हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पे क्या हमें मिला 30, और चूंकि 2 हमारा पहले से हासिल था तो 30 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। तो 32 का जो इकाई अंक यानी 2 है उसको यहाँ लिखेंगे और उसके बगल में हम 3 को लिख देंगे। क्योंकि आगे गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है इसलिए हम 32 पूरा का पूरा वैसे ही उतार देते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि अब हम 5 के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, यानी कि 5 के नीचे अब कुछ लिखना नहीं है। तो अब हम यहाँ 5 के नीचे क्रॉस का निशान लगा देते हैं और अब हम 6 से ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 से 5 में गुणा करेंगे, फिर 6 से 4 में, उसके बाद 6 से 6 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अब हम 6 का टेबल ले लेते हैं। ये है 6 की टेबल, और 6 के टेबल में हमें सबसे पहले अब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से क्या मिला 30। तो 30 का इकाई अंक यानी कि 0 हम यहाँ लिख देंगे और 3 क्या हो जाएगा हमारा हासिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ 0 लिखते हैं और 3 हमारा हासिल हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24। तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे क्या मिला 24, और चूंकि 3 हमारा पहले से हासिल था तो 24 में 3 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 27। तो 27 का इकाई अंक हम 2 के नीचे लिखेंगे और ये 2 हमारा हासिल हो जाएगा। तो 2 के नीचे हमने 7 लिख दिया और 2 हमारा
हासिल हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छके 36। तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से हमें क्या मिला? 36। और चूंकि 2 हमारा पहले से हासिल था तो 36 और 2 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। और चूंकि आगे अब कोई अंक नहीं है गुणा करने के लिए तो हम क्या करते हैं? 38 को पूरा पूरा उतार देते हैं। और इसके बाद आपको पता ही है कि जो भी हमारी गुणनफल की संख्याएं हैं या गुणा करने के बाद जो भी संख्या मिली है उनको उसी क्रम में जोड़ देते हैं जिस क्रम में हमने लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? 5 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो 5 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5। उसके बाद हम 2 में शून्य को जोड़ेंगे। तो 2 में शून्य को जोड़ने से या किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने से वही संख्या होती है। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2। अब हम पुनः 2 में 7 को जोड़ेंगे। तो 7 और 2 कितना होता है? 9। और इसके बाद 3 और 8 को जोड़ेंगे। तो 3 और 8 को जोड़ने पे कितना होगा? 11। तो 11 का हम एक यहाँ लिखेंगे और ये एक क्या हो जाएगा? दहाई का हासिल चला जाएगा यानी कि अगले संख्या में जुड़ जाएगा। तो अब हम यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ चूंकि 3 है और 3 और 1 चूंकि हासिल था तो 3 और ये 1 हमने जोड़ दिया। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो अब हम यहाँ 3 के नीचे 4 लिख देते हैं। तो ये है 2 अभ्यास प्रश्न जिनके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो देखने धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।